तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा करी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। भगवान का जो विराट रूप है, भगवान ने अपना विराट रूप क्या करे थ्योरेटिकली बताया, ठीक है, कि कैसे कैसे इस संसार के अंदर भगवान विद्यमान है। अब भगवान चैप्टर 11 के अंदर बताते हैं अपना विराट रूप, ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। अर्जुन भगवान से पूछेंगे अभी कि आपने बता तो दिया प्रभु अपना विराट रूप के बारे में, लेकिन अब मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी इट पर्सनली, मुझे देखना है आपका विराट रूप वास्तव में कैसा है। तो भगवान अब क्या करते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो कैसे दिखाते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 11, द यूनिवर्सल फॉर्म या सार्वभौमिक रूप। ये बड़ा अजीब सा नाम दिया सार्वभौमिक रूप, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो विराट रूप है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। तो अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन कुछ कह रहे हैं भगवान से। क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। हाँ, क्या कह रहे हैं, अर्जुन वाचा मत अनुग्रह परम भूयमाध्यात्म संगीतम यतो व्यक्तम वाचेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने कृपया करके मुझे इन अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो निर्देश दिए हैं उन्हें सुनकर मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपने जो मुझे ज्ञान दिया ना अभी, जो आपने पूरी विभूतियां बताई अपनी अलग अलग, इसको सुन करके मेरा जो भ्रम है वो दूर हो चुका है। कौन सा भ्रम था अर्जुन का, वो जो 5 प्रकार के कारण थे जो कि चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में अर्जुन ने बताया युद्ध ना करने के। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरा भ्रम था ना, जो इल्यूजन था आपको लेकर के, युद्ध को लेकर के, जितने भी जो चीजें उसको लेकर के जो मेरा भ्रम था, इल्यूजन था, नाउ इट हैज गॉन। वो जा चुका है। और मैं चाहता हूँ आपसे, मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप आगे मुझे बताएं अपने विश्व रूप के बारे में। और वही श्लोका नंबर 2 के अंदर कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यापि चावयम्। तो कह रहे कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने आपसे प्रत्येक जीव के प्रकट होने और विलुप्त होने के बारे में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा को महसूस किया है। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, कि आपने ही कमल नेत्र, भगवान को क्या बोल रहे हैं आप, कमल नेत्र, क्योंकि भगवान के जो नेत्र है वो कमल के समान है, इसलिए अर्जुन भी क्या कह रहे हैं, भगवान को कमल नेत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैंने आपसे ही सुना भी। आपने खुद ही बताया अपनी विभूति के बारे में, तो मैंने भी आपसे ही सुना कि किस प्रकार से आप इस पूरे संसार का प्रकट, इसको प्रकट करते हैं, प्रलय करते हैं, है ना, और इस पूरे संसार के अंदर किस प्रकार से विद्यमान है, अभी मैंने आपके मुखारविंद से ही सुना। अब जब अर्जुन ने बात बोली कि आपके मुखारविंद से सुना, तो अब आगे क्या बोलने वाले अर्जुन, आगे बोलेंगे कि जब सुन लिया तो सुनने का दिखा भी दो, है ना। जैसा अगर कोई व्यक्ति बोले कि ना पहाड़ों के बारे में बोले कि पहाड़ ऐसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, उसमें ऐसे ऐसी चीजें होती है, तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को सुनेगा कि पहाड़ों की सुंदरता इतनी अधिक है, तो सेकंड चीज हमारे मन में क्या आती है, देखने के बारे में। यानी किसी भी चीज का गुणगान सुनने के बाद तो सबसे पहली चीज हमारे मन में आती है क्या, उसको देखने की लालसा आती है। तो वही अर्जुन भगवान से कह रहे हैं नेक्स्ट वर्स के अंदर, क्या कह रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। एवमेताददात्थात तत्त्वमात्मानं भगवान् दृष्टुमिष्यामि ते रूपम् ऐश्वरम् दृष्टुमिष्यामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। कह रहे हैं, हे सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व, हे सर्वोच्च रूप, यद्यपि मैं आपको आपके स्वरूप के वर्णन के अनुसार आपके वास्तविक स्वरूप में यहाँ अपने समक्ष देख रहा हूँ। यानी कि हालांकि अर्जुन, हालांकि कृष्ण, आपने जो वर्णन करा अपना रूप, हालांकि उसको जो मैं साक्षात देख देख पा रहा हूँ आपके समान, यानी कि आपने जो बोला, आपने जो अपना रूप का वर्णन करा, उसको मैं यहाँ देख तो पा रहा हूँ, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस ब्रह्मांडीय स्वरूप में कैसे प्रवेश करते हैं। यानी कि आपका जो 200 फॉर्म है, कृष्ण फॉर्म है, श्याम सुंदर फॉर्म है, इसको तो मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जिज्ञासा आ रही है, फिर भी मेरे अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रश्नों का पूरा, क्या बोलेंगे, एक लालसा लगी हुई है ये जानने की कि वास्तव में पूरे संसार के अंदर किस प्रकार से विद्यमान है। मैं आपका ये स्वरूप देखना चाहता हूँ। वहां क्या बोला चैप्टर 10 के अंदर, मुझे सुनना है, आपके मुखार में से सुनना है, कि आपका गुणगान सुनना है, क्या वास्तव में इस पूरे भौतिक संसार के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ विद्यमान हूँ। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे आपका रूप देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी, है ना। तो सुनने के बाद अब देखने की लालसा आई, और जब देखने की चाह आई अर्जुन के उनमें, जब अर्जुन देखना चाह रहे भगवान का दिव्य स्वरूप, तो अर्जुन का जो लालसा है भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए, उससे पहले क्या कर रहे हैं, प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते कि प्रभु जी दिखा दो, नहीं,
दिखाने से पहले प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मन्यसे यदि तत् शक्यां मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शनात्मानमव्ययम्। क्या कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे समस्त रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आपको लगता है कि मैं आपके ब्रह्मांडीय स्वरूप को देख सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे उस असीम सार्वभौमिक आत्मा का दर्शन कराए। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको लगता है, यानी कि अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि प्रभु जी मैं तो भक्तियों से मैं सखा चेती हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका इतना प्यारा क्या बोलेंगे सखा हूँ, तो इस नाते मुझे बताओ। नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आपको लगता है, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको देखने के योग्य हूँ, क्या मैं उस आपके विराट रूप को दर्शन करने के काबिल हूँ ना, तो दिखाओ। यहाँ पे क्या समझ में आता है, समझ में आता है कि अर्जुन की वास्तव विनम्रता कितनी है। यानी कि अर्जुन चौड़े होकर नहीं बोल रहे कि दिखाओ भैया, नहीं, विनम्रता से पूछ रहे, प्रार्थना करे कि कृपया करके अगर आपको लगता है मैं इसका इस योग्य हूँ तो आप दिखा दीजिए। और जब इस करुणा के साथ और इस क्या बोलेंगे विनम्रता के साथ जब भगवान से बोलते हैं अर्जुन कि अपना विराट रूप दिखा सकते हैं मुझे, क्या आप मुझे योग्य मानते हैं अपना विराट रूप देखने के लिए, तो भगवान बोलते हैं हाँ दिखा देंगे। क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाचा पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतैनि च। भगवान ने कहा, क्या कहा, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पृथा के पुत्र, अब मेरे ऐश्वर्य को देखो, लाखों विविध दिव्य और बहुरंगी रूपों को देखो। अब भगवान ने बोला कि हाँ मैं आपको योग्य मानता हूँ अर्जुन। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, आपकी इसी विनम्रता ने मुझे आकर्षित कर लिया, और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अपना क्या विराट रूप, जो कि बहुत सारे ऐश्वर्य, मेरे ऐश्वर्य को देखो, लाखों विविध दिव्य बहुरंगी रूपों को देखो। और दिव्य रूप कैसे है मेरे, ऐसे नहीं देख सकते आप, उसके लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक स्पेशल चीज चाहिए, जो कि भगवान अभी आगे बताएंगे क्या चीज चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। हाँ जी, आगे कह रहे भगवान की पश्चादित्यानवसुन्नम, सॉरी, पश्चादित्यन्वसुंद्रानम रुद्रानाश्विनमरुस्तथा बहुन्यादृष्टदर्शाणि पश्यस्य चाराणि भारता। हे भारतों में श्रेष्ठ, यहाँ आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार अन्य सभी देवताओं के विभिन्न स्वरूप को देखिए। कौन कौन है भगवान के विराट रूप के अंदर जो कि दिखाने वाले हैं, वसु है, रुद्र है, अश्विनी कुमार है, चारों देवता गण इत्यादि है। और उन अनेक अद्भुत चीजों को देखिए जिन्हें पहले कभी किसी ने देखा या सुना नहीं, यानी कि एक्सक्लूसिवली टू यू अर्जुन। यानी कि अभी जो विराट रूप दिखाने वाला हूँ ना, आज से पहले ना तो किसी ने देखा, ना कभी इसके बारे में जाना ना सुना। यानी कि ये जो विराट रूप आप देखने वाले हो एक्सक्लूसिवली हर किसी को दर्शन नहीं दिए जाते, हर किसी को नहीं दिखाता हूँ मैं ये अपना विराट रूप चलते फिरते, नहीं, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। और सिर्फ आपको ये भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, सबको नहीं दिखाता हूँ। सो भगवान का जो विराट रूप है दैट इज वेरी वेरी रेयर। और आगे क्या कह रहे हैं कि इतना जब रेयर रूप है तो इस रूप को देखने के लिए कुछ क्या क्या चीजें करनी चाहिए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो भगवान कह रहे हैं कि एहा कसस ये कतस्तजकृत एहे कस्तम जगत कृष्णम पश्यते सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्चा यच्छान्यादिष्टमिष्यचि मिश्चिसि, हाँ मिश्चिसि। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो मेरे इस शरीर में तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। यानी कि भगवान जो अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं अर्जुन को, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट जाए। यानी कि इस पूरे भौतिक संसार में जितना भी कुछ है वो सारा उस भगवान के विराट रूप के अंदर देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जाएगा अभी आगे भगवान बताते हैं, अर्जुन दिखाएंगे, देखेंगे उसके अंदर कि क्या क्या है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ये सार्वभौमिक रूप तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता है जो तुम अभी देखना चाहते हो और जो तुम भविष्य में देखना चाहते हो। यानी कि अभी जो तुम देखना चाहोगे वर्तमान, और साथ ही साथ जो भविष्य में होने वाला है वो भी तुम देख सकते हो। सब कुछ गतिशील और अचल यहाँ पूर्णता एक ही स्थान पर विद्यमान है, और यहीं पर इसी स्थान के अंदर जो विराट रूप हमको दिखाने वाला हूँ, उस विराट रूप के अंदर, उसी विराट रूप के अंदर सब चीज है अचल और चल। यानी कि जो चीज लिविंग है, लिविंग एंटिटीज एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, यानी कि हर प्रकार की वस्तुएं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सारी चीजें मेरे इस विराट रूप के अंतर्गत आती है, मेरे इस विराट रूप के अंदर है। तो जब इतना कुछ बताया भगवान ने
कि मेरा विराट रूप इतना प्रभावशाली है, इतना ज्यादा वो क्या कहेंगे हमारा, इतना ज्यादा रेयर है और इतना ज्यादा महिमावान है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको उस विराट रूप को देखना है ना, तो आपको ऐसे नहीं होगा, आपको ना एक चीज चाहिए। वो चीज क्या है, ये बताओ। भगवान बताते हैं इस वर्ष के अंदर 8वें वर्ष के अंदर, के ना तो माम शक्य से दृष्टु मनन्नेव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। लेकिन तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी रहस्यमय महिमा को देखो। तो भगवान ने क्या बोला, दिव्य दृष्टि, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम, की आप मेरा विराट रूप देख सकते हो अर्जुन, बिल्कुल देख सकते हो। आपके अंदर योग्यता है कि आप मेरे विराट रूप का दर्शन करो, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज है। लेकिन एक शर्त है, क्या, कि आप इन भौतिक नेत्रों से मेरे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं आपको, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। मैं आपको क्या प्रदान करने वाला हूँ, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला हूँ। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से, उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके आप मेरे इस योग महेश्वर को, इस मेरे ऐश्वर्य को देख पाओगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग है, राइट, है ना? इंटरेस्टिंग। तो मोहन बता रहे हैं कि भाई मेरा विराट रूप जो है सिर्फ कैसे देखा जा सकता है, दिव्य दृष्टि के माध्यम से। अब जब भगवान और अर्जुन के बीच में ये वार्तालाप हुआ, तो ये सारी वार्तालाप, एक और वार्तालाप चल रही है भगवत गीता के अंदर। दो कॉन्वर्सेशन साइमल्टेनियसली चल रही है। एक तो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और दूसरा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में। एक तो संजय और धृतराष्ट्र आपस में बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बातें कर रहे हैं। तो जो भी बातें कृष्ण और अर्जुन के बीच में होती है, वो सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। और ये जो बात अभी अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुई, ये बात भी क्या कर रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, संजय वाचा एवं मुक्त्वा ततो राजन् मया योगेश्वरो हरि दर्शन पार्थाय परम रूप महेश्वरम। तो संजय ने कहा, क्या कहा, कि हे राजा, ऐसे कहने पर समस्त रहस्यमय शक्तियों के परमेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना सर्वव्यापी रूप प्रकट किया। तो जब ये बातचीत हुई किनके बीच में, अर्जुन के बीच में और कृष्ण के बीच में, तो वही बता रहे संजय धृतराष्ट्र ने कि हे प्रभु, जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्तालाप हुई तो क्या हुआ फिर, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। और वो विराट रूप कैसा है, स्टार्ट हो जाइए, यहाँ से शुरू होने वाला है। कैसा है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि अनेक अनेक अनक यान्म काद्भुत दर्शनम् अनेकादिव्यभरणं दिव्यान् कोदाता ओदसा दिव्यामल्याम्बरन्ध्रं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वचार अयं देवम् अनंतम विशतो मुखम। तो इस प्रकार का है भगवान का विराट रूप। कैसा है, कि अर्जुन ने उस सर्वापिक रूप में अनगिनत मुख अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें और अनगिनत अद्भुत दृश्य देखे। यह रूप अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनेक दिव्य शस्त्र हथियार धारण किए हुए था। है ना, ये सारा भगवान के विराट रूप के अंदर है। उन्होंने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने हुए थे, किन्होंने, भगवान के विराट रूप ने, सारे जितने भी थे वहां पे ना अलग अलग प्रकार के। और उनके शरीर पर अनेक दिव्य सुगंधि फैली हुई थी। तो भगवान के शरीर से सुगंध आ रही थी। हमारे शरीर से क्या आती है, बदबू आती है। थोड़ा पसीना आ जाएगा शरीर में तो क्या होता है, बदबू आती है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, भगवान के शरीर में से सुगंध आ रही है। और सब कुछ अद्भुत, तेजस्वी, असीमित और सर्वव्यापी था। सब कुछ क्या था, तेजस्वी है, अद्भुत है, सर्वव्यापी है। और इतना ज्यादा ऊर्जमान तेजमान है कि अर्जुन भी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। और मतलब कहते हैं अभी आएगा, अभी आगे बोलेंगे अर्जुन, मतलब मैं तो बोरा आ गया। अगर सिंपल टर्म से बात करें तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गया प्रभु आपके इस विराट रूप का दर्शन देके। और इस प्रकार से भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन दिखाया। और आगे और बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। विराट रूप के अंदर भगवान, अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के अंदर क्या क्या देखा। और देखा कि दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुर्योपजुक्तिथा यदि भासदृश सा स्यात् सतस्तस्य महात्मना। यदि लाखों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो,
तो उनकी चमक इस सार्वभौमिक रूप में परम पुरुषोत्तम के प्रकाश के समान हो सकती है। देखो एक सूर्य सब प्रकाश के अंदर है, वो एक अकेला सूर्य ही इतनी ज्यादा रोशनी देता है, इतना ज्यादा प्रकाश देता है कि हमारी आंखें चौंधिया जाती है ना। अगर दोपहर के समय में, गर्मी के समय अगर हम सूरज को देखें, है ना, इफ यू ट्राई टू सी सन इन द मॉर्निंग टाइम, तो क्या होगा, हमारी आंखें ऐसे जलने लगती है, चौंधा जाती है। तो सोचो अगर एक सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम उसको देख भी नहीं पाते, तो सोचो भगवान का विराट रूप की चर्चा क्या आ रही है आपकी, कि लाखों सूर्य है, एक नहीं, अगर लाखों सूर्य चंद्रमा में उदय हो जाए, आसमान में उदय हो जाए, तो तब जा करके हो सकता है कि भगवान के इस विराट रूप की बराबरी कर सके। यानी कि भगवान के इस विराट रूप के अंदर, जो कि अर्जुन अभी फिलहाल देख रहे हैं, उसमें से इतना ज्यादा तीव्र प्रकाश आ रहा है, इतना ज्यादा, अरे भैया चलिए इतना ज्यादा इंटेंस प्रकाश आ रहा है, इतनी ज्यादा लाइट आ रही है उसमें से, कि लाखों सूर्य भी अगर विद्यमान कर दोगे आसमान में, तो शायद वो जाके भगवान के बराबर हो। लाखों सूर्य, एक आदमी नहीं, लाखों। तो आप सोच ही सकते हैं कि भगवान का विराट रूप वास्तव में कितना ज्यादा तेजवान उज्जवल होगा। और ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अर्जुन को इस रूप को देख पाने का। देखो आपने बोलेंगे प्रभु जी फिर देख कैसे पा रहे, अगर हम जब एक ही सूर्य नहीं देख पाते, इतना ज्यादा प्रकाश है उसका, तो लाखों सूर्य अर्जुन कैसे देख पा रहे। अरे तो वही तो बोला ना भगवान ने, कि आप मेरे विराट रूप का दर्शन इस भौतिक नेत्रों से नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या करा भगवान ने, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान करी ना। और वही तो भगवान बता रहे थे कि मेरा जो विराट रूप का प्रकाश है, वो लाखों सूर्य की समता के बराबर जाके होगा कहीं। तो अगर हम एक सूर्य भी नहीं देख पाते भौतिक नेत्रों से, तो फिर वो कैसे देख पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या करा, दिव्य दृष्टि प्रदान करी अर्जुन को, और उसी दिव्य दृष्टि से क्या करे अर्जुन, भगवान के इस विराट रूप का दर्शन देख रहे हैं, जिसका गुणगान अभी हम पढ़ रहे हैं। और क्या है गुणगान के अंदर, और क्या क्या खास है विराट रूप के अंदर, कि तत्रे कतस्तदम जगत तत्रे कत्रे कतस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तमनेकदा अपस्याद्वेदिवस् अपस्यादेव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने भगवान के सार्वभौमिक रूप में ब्रह्मांड के असीम विस्तार को एक ही स्थान पर देखा। क्या देखा, कि उन्होंने देखा कि इस प्रकार से पूरा जो भौतिक संसार है, भौतिक ब्रह्मांड है, किस प्रकार से इसका विस्तार होता है। और ये सारा का सारा विस्तार जो कि पूरे भौतिक संसार के अंदर, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है, ये सारा का सारा विस्तार कहाँ पर है, इस एक ही रूप के अंदर है। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ये जो पूरी भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये भगवान के उस विराट रूप के अंतर्गत आती है। यानी कि भगवान का जो विराट रूप है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट क्या, पूरे भौतिक सृष्टि। यानी कि यहाँ भगवान अर्जुन यहाँ पे देख रहे अर्जुन, कि इस प्रकार से पूरा जो भौतिक संसार है, भौतिक ब्रह्मांड है, भगवान के इसी विराट रूप के अंतर्गत आता है। यद्यपि वे हजारों भागों में विभाजित है, लेकिन हाँ डिवाइडेड है, अलग अलग भाग में विभाजित है भगवान का विराट रूप, लेकिन वो सारा विभाग एक ही जगह पे एकत्रित है भगवान के विराट रूप के अंदर। तो यानी कि भगवान के विराट रूप के अंदर ही इस पूरी भौतिक ब्रह्मांड में जितने विस्तार होते हैं, उस विराट रूप में ही आते हैं, विराट रूप से ही आते हैं। ये कौन देख पा रहे हैं, अर्जुन देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के अंदर। और क्या क्या देख रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तथा सा विश्वमाविष्टो अष्टरोमा धनंजयात् प्रणम्य शिरसा देवं कृतंजलि भरषात्। तब व्याकुल और आश्चर्यचकित होकर रोंगटे खड़े हो गए, अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया। तो जब भैया देख लिया था विराट रूप भगवान का, तो क्या हो गया, अब ऐश्वर्य भाव आ गया, कि भगवान कितना विराट रूप देख करके, भगवान की इतनी असम अखंपा क्या बोलते हैं, इतनी महिमावान रूप को देख करके क्या हो गया, अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रणाम करा, सर झुकाया। क्यों झुकाया, भैया भगवान है, इतने विराट रूप दिखा रहे तो कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकते। तो क्या करा, हाथ जोड़कर सर्वोच्च भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना अर्पित करी। और भगवान से प्रार्थना करी इतने विराट रूप को देखकर, तो बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है, वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। और बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना करी अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप को देख करके, और बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है। क्या आप लोग ये प्रार्थना सुनना चाहते हो, कि अर्जुन क्या प्रार्थना करने वाले भगवान से, आर यू ईगर टू लर्न लिसन। क्या आप सब सुनना चाहते हैं अर्जुन ने क्या प्रार्थना करी, से सुनना चाहते हैं, बाकी नहीं सुनना चाहते, बाकी बोलते छोड़ो पर यार कौन सुनेगा, आगे बढ़ो, नहीं सुनना चाहते आप सब प्रार्थना। हरी बोल, क्या आप सब प्रार्थना नहीं सुनना चाहते, अर्जुन की प्रार्थना है। हम्म, अच्छा दो, वैसे दो जने,
अच्छा, सुनना चाहते हैं, ठीक है जी, तो सुनते हैं। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन सबसे पहले? अर्जुन वाचा पश्यामि देवा तथा देवदेहे सर्वा तथा भूत विशेष शंकर ब्रह्मान्विषं कमलासनस्तथा दृश्यं स च वृषं स सर्वानुरागं च दिव्यम्। तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, है मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और अनेक अनेक जीवों के एकत्रित देखता हूँ। क्या देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर? कि सारे देवतागण और सारे भौतिक जीव जंतु किंतु परंतु सारे एक ही स्थान पर है। किसके अंदर है? भगवान के विराट रूप के अंदर। साथ ही साथ मैं ब्रह्मा को कमल पर बैठे हुए, भगवान को शिव को, सभी ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देखता हूँ। ये सारे कहाँ आते हैं? भगवान के विराट रूप के अंदर। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा शिव विष्णु तो सब एक ही है जी। हाँ जी, एक तो है, लेकिन इसके परे भी एक रियलिटी है। वो क्या है? कि भगवान कृष्ण का एक विराट रूप है, उस विराट रूप के अंतर्गत सारे देवता इत्यादि आते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रह्मा एंड शिवेश्वर। ठीक है जी। तो आज के बाद इसका डाउट नहीं होना चाहिए। किसने देखा ये? साक्षात प्रमाण है, अर्जुन ने देखा है। अर्जुन ने देखा है भगवान के विराट रूप के अंदर किस प्रकार से ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी उनके विराट रूप के अंदर विद्यमान है ना? और क्या देख रहे हैं अंदर भगवान के विराट रूप के अंदर की? अनेक बाहोदवरत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नानन्तनामद्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वे विश्वेशरूपम्। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे सर्वव्यापी स्वरूप, मैं आपके शरीर में असंख्य भुजाएं, पेट, मुख, आंखें देखता हूँ, जो अंत रूप में अनंत रूप से हजारों हजार जगह फैली हुई है। मैं आप में ना अंत देखता हूँ, ना मध्य, ना आरंभ। है ना? आपने सुना होगा ना, शिव जी का अक्सर बताता है, ना आदि ना अंत है उसका, ये सब ऐसा कोई गाना था ना, ना आदि ना अंत है उसका। वास्तव में भगवान के इस्तेमाल होता है। भगवान का ना तो कोई आदि है, ना अंत है, ना रूप, यानी कि ना स्टार्टिंग है, ना मिडल है, ना एंडिंग है। तो ये भगवान का विराट रूप है, जिसमें कि अर्जुन देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य शरीर के अंदर अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं। इतना ज्यादा प्रगाढ़ प्रगाढ़ भगवान का रूप है। और साथ ही साथ भगवान का जो विराट रूप है, उसमें ना तो अंत दिखता है, ना मध्य, ना आरंभ। तो इस प्रकार का भगवान का विराट रूप है। कौन देख रहे हैं इसको? अर्जुन देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के अंतर्गत ये सारी चीजें देख रहे हैं। और क्या क्या देख रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। किरीटिनम गदिनम किरीटिनम गदीनम चक्रणिम चात् तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता सद्वेगवे सद्वेगदारालकर्तृत्वप्रेममये। कह रहे कि आपकी आकृति को देखना कठिन है, क्योंकि इसका प्रकाश चारों ओर और धधकती आग या सूर्य को असीम प्रकाश की तरह फैला हुआ है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु जी, आपका ये जो पूरा विराट रूप है ना, इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रकाश है वो धधकती अग्नि के समान है और सूर्य के असीम प्रकाश की तरह फैला हुआ है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश फैला होता है, कुछ उसी समान से, उसी के तरीके से आपका पूरा विराट रूप फैला। फिर भी मैं इस चमकती हुई आकृति को हर जगह देखता हूँ, जो विभिन्न मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित है। हालांकि इट इज टू डिफिकल्ट टू सी दैट फॉर्म, स्टिल आई एम सीइंग दैट फॉर्म। कि उस फॉर्म के अंदर क्या क्या है? आपका जो प्रकाश है चारों तरफ फैला हुआ है, साथ ही साथ उस प्रकाश के अंदर अनेक अनेक प्रकार के मुकुट है, गदा है, चक्र इत्यादि है, जिससे कि पूरा दिव्य रूप जो है, जो दिव्य स्वरूप है, वो ढका हुआ है। तो ये कौन देख रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। अर्जुन देख पा रहे हैं भगवान के विराट रूप के अंदर। और क्या क्या देखते हैं? तमाक्षरम परम वेद त्वम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेव त्वम अव्यशावत् धर्मा गुप्ता सनास्तत्वं पुरुषो मत में हट। आप ही सर्वोच्च आदि अलक्ष्य है, आप ही समस्त ब्रह्मांड के अंतिम आश्रय विश्राम स्थल है। आप अक्षय है और आप ही सर्वोपरि है। ठीक है जी। तो ब्रह्मांड का अंतिम शोर भी आप ही है। आप अक्षय है, अक्षय का मतलब जिसका कि क्षय नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता। आप सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, आप सबसे श्रेष्ठ है, और आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं।
और आप ये सनातन धर्म जो है हमारा उसके रक्षक, एक बात है जो धर्म के रक्षक है। और सनातन धर्म का मतलब साहब हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है मतलब कि जो परमात्मा आत्मा को धर्म होता है, उस आत्मा के धर्म को रक्षा करने वाले आप हैं और आप ही ईश्वर का स्वरूप है, ये मेरा मत है और ये अर्जुन का मत है। अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप को देख करके इस कंक्लूजन को निकाला है, इस मत को निकाला है कि वास्तव में भगवान ही क्या है, परमेश्वर है, ईश्वर है। कैसे निकाला कंक्लूजन? जब भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करा, तो भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन के अंदर ये बुद्धि आई कि वास्तव में भगवान ही ईश्वर हो सकते हैं और कोई संसार के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इतना विशाल काय रूप, इतना सुंदर रूप तो और किसी का हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ अर्जुना। और क्या कह रहे हैं, और क्या रियलाइजेशन अर्जुन की? अनादिमध्यं ततन अनादिमध्यमनंतम वीर्यत् मनंत बाहुं शशिसूर्य, मेरा फेवरेट वर्स है, बहुत प्यारा वर्स है। मनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वन्तेजसा विश्वदम् इदं तपन्तम्। आप अनादि, आध्यात्महीन या अंतहीन है, आपकी महिमा असीम है, आपकी अनगिनत भुजाएं हैं और सूर्य एवं चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो भगवान देखते हैं हमें। अगर आपको संसार के अंदर कोई बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है, आप बोलते हो कि पाप ना करे पुण्य ना, कौन देखने वाला है? हम गलत काम करें अच्छा काम करें, कौन? इस संसार के अंदर भगवान का है, भगवान क्या हमें देखते हैं? हाँ जी, भगवान हमें देख रहे हैं हर समय। कैसे? क्योंकि सूर्य अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, तो भगवान की आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा। तो उन दो आंखों से भगवान इस पूरे भौतिक संसार को, हमें आपको देख रहे हैं। मैं आपको मुख से निकलती प्रज्वलित अग्नि के साथ देखता हूँ, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रही है। और इस पूरे संसार को प्रज्वलित करने वाली, इस पूरे संसार के अंदर प्रकाश लाने वाली क्या है? वो प्रज्वलित अग्नि है, जो कि भगवान के मुखारविंद से निकलती है। और कौन देख रहे हैं इस बात को, किस चीज को? इसके प्रमाण कौन है? साक्षात अर्जुन है। अर्जुन खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के अंदर ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। और क्या देख पा रहे हैं? दता तवापृतव्यारो यदनन्तरं हि व्यगापुतं त्वक्केन दिशस् नहीं, व्यागुप्तं व्यागुप्तत्वक्केन दिशस्त सर्वः दृष्टावदातु तं रूपागरं तवे, सॉरी, दृष्टावभूतं निरुपमगं तवेदं लोकत्रयं लोकयत्रं लोक लोकत्रयं प्रवीततं महात्मनम्। यद्यपि आप एक है, फिर भी आप आकाश, ग्रहों और उनके बीच के समस्त अंतरिक्ष में व्याप्त है। यानी कि आप हर जगह है प्रभु। हालांकि आप तो एक ही नजर आते हैं, एक उन बहुनाम विदधाति कामन, हालांकि आप तो एक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस पूरे आकाश में, ग्रहों में और उनके भी समस्त अंतरिक्ष में, पूरे अंतरिक्ष जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो हमारा सौर मंडल है, पूरा जो यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर आप विद्यमान है। हे महानुभाव, इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर समस्त ग्रह मंडल विचलित होते हैं। और आपका ये जो विराट रूप है ना, इसको देख करके तो हर कोई व्यक्ति डरा हुआ है। इवन द सौर मंडल, जो हमारे पूरे सोलर सोलर प्लैनेट्स है, सोलेटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा देख करके डरा हुआ है, घबराया हुआ है आपके इस विराट रूप को देखकर। ठीक है जी। तो भगवान का विराट रूप दिखने में इतना सुंदर है, उतना खतरनाक भी लगता है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान के अंदर दोनों गुण है, खूबसूरती भी है एंड एट द सेम टाइम डेंजरस भी है। तो ये भगवान के दो दो गुण इसी विराट रूप के अंदर है। कौन देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं भगवान के इस विराट रूप को। और क्या देखते हैं विराट रूप के अंदर की? अमीहित्वम सुरसगा विशन्ति केचित्तदा प्रजालयोग्रानन्ति सशिस्तयुक्ता महर्षि संगा स्वतंत्रवन्तां सुतभि पुष्कालभि। सभी देवता आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आप में समाहित हो रहे हैं। सारे देवतागण क्या कर रहे हैं? आप में समाहित हो रहे हैं और आपको आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, भयभीत है, डरे हुए हैं। आपके इस विराट रूप का दर्शन करके हर कोई फियरफुल है, डरा हुआ है और हाथ जोड़ करके मेरी तरह स्तुतियां गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और महान ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के समूह सभी को शांति मिले का आह्वान करते हुए वैदिक भजन गाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जय हो का नारा लगा रहे हैं, शांति शांति का नारा लगा करके
सारे महान ऋषिगण आपकी स्तुतियां गा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो विराट रूप है ना प्रभु, बहुत डराने वाला है। सुंदर तो है लेकिन डराता बहुत है, बहुत खतरनाक रूप है। और खतरनाक क्यों है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें है ना। क्या क्या है? रुद्रातितम वसु ये साहस्य विशेष नाम रुतश्चोष संपशा गंधर्व गंधेव चाक्षुरसंगिनम विशन्ति त्वां विस्मतास्येव सर्वे। भगवान शिव के सभी विभिन्न स्वरूप ये है आपके अंदर। आदित्य है, वसु, साध्य, विषदेन दोनों, अश्विनी, मरुत, पूर्वज, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देवता आपके विस्मित देख रहे हैं। ये सब भी देख रहे हैं आपको और हैरान परेशान है कि वास्तव में इतना विराट रूप भगवान का कैसे हो सकता है। तो सारे के सारे क्या है? परेशान है, हैरान है आपके इस विराट रूप को देख करके। और क्या क्या है? रूपम महत्ते बहुवक्क नेत्रम महाबाहो बहुबाबरूपादम बहुवदारम बहुदस्तत्करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्तितः सहम। हे महाशक्तिशाली, आपके अनेक मुखों, आंखों, भुजाओं, जांघों, टांगों और पेटों वाले इस विशाल रूप और आपके अनेक भयानक दांतों को देखकर समस्त ग्रह और उनके देवता विचलित हो गए हैं। और जैसे वे विचलित हुए हैं वैसे ही मैं भी विचलित हूँ। मैं ही परेशान हूँ प्रभु। जैसे सारे परेशान हैरान है ना आपके इन सारे ग्रह इत्यादि देवता इत्यादि आपके इस विराट रूप को देख करके हैरान परेशान है, विचलित है ना। तो सेम एज आई एम, मैं भी विचलित हूँ, परेशान हूँ और डरा हुआ हूँ। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि भगवान का रूप इतना भयानक है। आगे आगे बोलेंगे भी। इतना भयानक रूप है प्रभु आपका कि सब डर रहे हैं। इवन नभास्पशम दुगत्नेन कवर्णा व्यक्तना विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवितितान्तरात्मा धृतिं न निवादिमंशं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, आकाश को स्पर्श करके आपने अनेक तेजस्वी रंगों, खुले मुखों और चमकती आंखों को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो जाता है। मैं अपने मन को स्थिर और संतुलित बनाए नहीं रख पा रहा। यानी कि आपके इस विशाल रूप को देखकर, कितने तेजस्वी ओजस्वी रूप को देखकर, कितने सारे रंग, खुले मुख, चमकती आंखें, इन सब को देख करके अपना संतुलन बना नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। और इसलिए क्या हो रहा है? तदस्त्र करा तद्रं करालानि चाते मुखानि दृष्टेव कलन्नत्र सिंहानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्या हो रहा है? हे प्रभु, प्रभुओं के स्वामी, हे जगत के आस्वाद दाता, मुझ पर कृपा कीजिए। क्या कृपा करनी है? आपके इस प्रज्वलित मुख, मृत्यु प्रसन्न चेहरे और भयानक दांतों को देखकर मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ। मैं चारों ओर व्याकुल हो गया हूँ। तो आपके इस भयानक रूप को देख करके मैं व्याकुल हो चुका हूँ। इसलिए आप क्या करिए? मुझ पर एक कृपा करिए। कृपा क्या करनी है? अमी च त्वं दिशरस्य पुत्रः सर्वे सहा सॉरी सर्वे सहावानिपलस्य देह भीष्मो द्रोणसूतपुत्र तथासो सहस्रदीयैरपि योधमुखः वक्त्राणि ते पारमाणा विशन्ति तत्र दस्तत्र कालन्तिता दस्तत्र कालानि धोरानि केचित् लग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्शते आकृतिश्चित्तरङ्गमे सॉरी संदर्शताकृतिशातमङ्गहे। धृतराष्ट्र के सही पुत्र, उनके सहयोगी राजा सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख सैनिक भी आपके भयानक मुखों की ओर दौड़ रहे हैं। और कुछ को तो मैं आपके दांतों के बीच सिर कुचले हुए फंसा हुआ देख रहा हूँ। इतना बुरा हालत है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे विराट रूप के अंदर? कि सारे मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के अंदर अर्जुन देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान के विराट रूप के अंदर सारे के सारे जितने भी उनके क्या बोलेंगे जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरवों की सेना है ना,
सारे के सारे भगवान के मुख की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, उनको दांतों के बीच में चबा रहे हैं, कुचल रहे हैं उनका सर। ओ माय गॉड, तो इतना भयानक मंजर अगर को देख ले तो ऑफकोर्स ये बात है, डरना तो बनता ही। तो अर्जुन में क्या है, इतना भयानक मंजर देख के डरे हुए हैं, इसे तो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और क्या देख रहे हैं, यथा नदीना बहुवामुगे वेगा समुद्रमेवा विमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वज्रा विशन्ति वज्रत्र नाभिव ज्वलन्ति। जैसे नदियों की अनेक लहरें सागर में समा जाती है, वैसे ही ये सभी महान योद्धा प्रज्वलित होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या है, सारे योद्धागण जिस प्रकार से सारी नदियां संसार की अल्टीमेटली सागर में आके मिल जाती है, वैसे ही ये सारे धृतराष्ट्र और उनकी सेना के जितने भी योद्धा है, सारे के सारे आपके मुख में आकर के अपने आप जा रहे हैं, अपनी मौत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सो वेरी बैड। कितना ही भयानक भगवान का इनकम्पेरेबल, है ना। और क्या है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशारिचेव वेगा तथैव नाशा विशन्ति लोका सतापवच्चत्राणि वेगः। सॉरी, मैं देखता हूँ कि सभी लोग पूरी गति से आपके मुखों की ओर दौड़ रहे हैं, जैसे पतंगे धधकती आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं ना, क्षमा कहे परवाने से परे चले जा। तो वैसे ही जिस प्रकार से पतंगा धधकती अग्नि में खुद प्रवेश करता है, अपनी मौत की ओर आगे बढ़ता है मरने के लिए, तो वैसे ही धृतराष्ट्र की पूरी जो सॉरी कौरवों की जितनी सेना है वो भी क्या कर रही है, आपके मुख की ओर आगे बढ़ रही है, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से पतंगा धधकती अग्नि की ओर आगे बढ़ता है अपने आप को नष्ट करने के लिए, वैसे ही सारे क्या सारे कर रहे हैं, आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, लेली हसे ग्रस समाना समन्ता ललोकवासम नहीं नहीं लोकां समग्रन अदने लगपाई तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भस्तामत्रोगा प्रतरन्ति विष्णु। तो कह रहे कि हे विष्णु, मैं आपको अपने ज्वलंत मुखों से अभी सभी मनुष्यों को चारों ओर से भस्म करते हुए देखता हूँ। यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ कि आप सारे जितने भी जो मनुष्य हैं उनको क्या कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। अपने प्रकाश से समस्त सॉरी अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए आप भयंकर झुलसा देने वाली किरणों के साथ प्रकट होते हैं। और आप इस प्रकार से प्रकट हो रहे कैसे, इस प्रकार से प्रकाश के अंदर आप प्रकाश में समग्र ब्रह्मांड के अंदर, है ना, भयंकर झुलसा देने वाली किरणें, जैसे किरणें होती है ना, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो सूर्य किरणें क्या कर रहे हैं, झुलसा रही है, तो भगवान में क्या करे, ब्रह्मांड के अंदर झुलसा देने वाली अग्नि की किरणों के समान प्रकट होते नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। दिस इज ऑल स्टोरी। भगवान प्रार्थना करे, अर्जुन से प्रार्थना करे, भगवान से स्तुतियां गा रहे, तो कुछ फिलोसफी नहीं है इसके अंदर, जस्ट ओनली ग्लोरिफिकेशन, इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ा। गाने ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन गाना ही है। गीत का मतलब ये होता है, गुणगान का मतलब ये होता है गीत गाना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान का गीत गा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि अवख्या ही मे को भवन ग्रुपो नमस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजनामि तव नाहि प्रजनामि तव प्रवृत्तम। हे प्रभु, प्रभुओं के स्वामी, अत्यंत प्रचंड रूप वाले, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। क्या कृपा करनी है, आप आदमी प्रभु हो, आदमी आदिम प्रभु नहीं, वो आदि प्रभु होगा। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका उद्देश्य क्या है। मतलब कि आपने इतना बड़ा जो विराट रूप दिखाया, नाउ आई गॉट कंफ्यूज, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो कृपया करके आपसे प्रार्थना है कि आप बता दीजिए ना कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस उद्देश्य से संसार के अंदर आते हैं, इस विराट रूप को दिखा रहे हैं, आपका उद्देश्य वास्तव में क्या है। तो जब अर्जुन ने बात बोली, इतनी सारी प्रार्थना सारी ग्लोरीज करी, तो वहां ने क्या करा, रिप्लाई बैक करा। और क्या रिप्लाई कर रहे हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षया कृत प्रवृत्तो लोकां सम लोकां समाहर्तुमित्त प्रवृत्तः ऋतेऽपि न
ऋतेऽपिनात्वं न भविष्यन्ति सर्वे यवे स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। भगवान ने कहा मैं समय हूँ। समय कौन है? भगवान है। जैसे संसार के अंदर लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे पास समय नहीं होता, भाई समय नहीं मिलेगा आपको। समय तो भगवान है। समय मिलने का मतलब भगवान मिल गए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो जितने सेमिनार हो रहे हैं सब बकवास है। समय कृष्ण है। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो, समय अपने आप कंट्रोल में आता है। टाइम मैनेजमेंट के जितने भी सेमिनार ले लो, कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि समय तो भगवान की शक्ति है। ठीक है जी। संसार का महान संहार और मैं ही सभी मनुष्यों को नाश करने आया हूँ। और मैं क्या करने यहाँ पे किस उद्देश्य से आया हूँ? सबका नाश करने के लिए, सबको बर्बाद करने के लिए, सबको क्या बोलेंगे, सबको विनष्ट करने के लिए आया हूँ। तुम यानी कि पांडवों को छोड़कर या दोनों तरफ के सभी सैनिक मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। काल वस्मी लोक शया, मैं काल बन करके सबकी आयु हरण करने के लिए आया हूँ। सबको मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। और अर्जुन आपको छोड़कर, और हाँ सॉरी, आपको और पांडवों को छोड़कर बाकी सारे मारे जाएंगे, इधर भी और उधर भी, दोनों पार्टी में। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने तय करके सबको मार के आना है। और यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आने का। है ना? और क्या कह रहे? तस्माद् विमुक्तुश्च यशो लभस्व जित्वा जित्वा शत्रून् भुभुङ्क्ष जित्वा न शत्रून् भक्ष्यं राज्यं समग्रहम् मयैवेतनित्ता मय एव वेते निहता पूर्वमे निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तो कह रहे हैं कि अथा उठो। क्या करना? उठ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश प्राप्त करो। फाइट करो अर्जुन, क्यों खाली बैठे हो? अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध राजा का आनंद लो। भैया तुम राजा हो ना, यू आर क्षत्रिय। और क्षत्रियों का फर्ज होता है संसार में राज्य करना, और राज्य के संसाधन का सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है क्षत्रिय। तो भगवान कह रहे करो ना। क्यों? क्योंकि मेरी व्यवस्था के अनुसार वे पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके, मैंने पहले ही मार दिया लोगों को। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो फिर आपको क्या करना है? हे सव्य साची, तुम तो केवल युद्ध में एकमात्र साधन हो, साधन मात्र हो। यानी कि आपको क्या करना है? सिर्फ साधन कर बनना है, भगवान का टूल बनना है, भगवान की कठपुतली बनना है। जितने भी योद्धा संसार के अंदर है, मतलब महाभारत के युद्ध के अंदर, वो सारे पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। आई हैव किल्ड देम ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है। आपको क्या करना है? बस निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बनना है आपने, है ना? तो ये भगवान बोल रहे हैं। और क्या करना है आपने? द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णम कर्णम तथानापि योधवीरयन् मया हसस्त्वं जहिमामविष्टिता विदुस्वजेता विदुस्वजेतासि राणे सपत्तनाम। मैं द्रोणम, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धाओं का नाश कर दिया है। अरे बाप रे, पहले ही मार दिया मैंने उनको। इसीलिए अब भी उनका नाश करके और विचलित ना हो। अब मत सोचो कि आप मारोगे उसे अर्जुन, मैंने मार दिया पहले उनको। चिंता करने की कोई बात नहीं है। दे आर ऑलरेडी किल्ड बाय मी। बस युद्ध करते रहो और आप युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। क्यों? आप क्यों युद्ध में परास्त कर देंगे? क्योंकि मैंने सबको मार दिया है। आई हैव किल्ड देम ऑलरेडी। तो इस प्रकार से भगवान ने गुणगान करा, सॉरी अर्जुन ने गुणगान करा भगवान के रूप का। और भगवान ने बताया अपने आने का उद्देश्य, क्यों वो इतना विराट रूप लेकर के आए। और ये सारी बातचीतें किसने बताई है? संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। क्या बोल रहे हैं कि संजय वाचा एतश्चित्तवचनम् एतश्चित्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वर्पमान कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एव विष्कृष्णं सगद्गदितं भीत प्रणमया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा? हे महाराज, भगवान के ये वचन सुनकर कांपते हुए अर्जुन के बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कांप रहे अर्जुन भगवान का विराट रूप देख करके, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। और घबराहट घबराहट में क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के आगे। अभी तो सका सका कर रहे थे, लेकिन अब हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? भयभीत होकर उनसे लड़खड़ाती हुई आवाज में भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहा। और लड़खड़ा रही आवाज, जुबान लड़खड़ा रही, डर के मारे। क्या कह रहे हैं? डर के मारे भगवान के सामने जबान लड़खड़ा रही है, और लड़खड़ाती हुई जुबान से श्लोक बोल रहे हैं। क्या?
अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत्पृष्ठा अचरन्तरेव च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्सन्ति च सिंहसंघा। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, आप नाम सुनकर संसार आनंदित होता है, यानी कि आपका नाम सुनकर तो लोग आनंद में आ जाते हैं और इस प्रकार सभी आपसे आसक्त हो जाते हैं और आपका नाम लेकर के आपसे आसक्त भी हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। सारे जो सिद्ध पुरुष हैं आपको प्रणाम करते हैं, फिर भी राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। यानी कि आप इतने महान है प्रभु कि आपका गुणगान तो हर कोई गाता है, आपसे प्रेम तो हर कोई करता है, लेकिन इतने प्रेमी भगवान होने के बावजूद भी, इतने करुणामय होने के बावजूद भी राक्षस आदि क्या कर रहे हैं, भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये सब उचित ही हुआ, लेकिन अच्छा ही है, क्योंकि अगर असुर आपसे भागेंगे नहीं तो आपसे पीछे बढ़ जाएंगे। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो असुर गण है ना, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, आपके इस विराट रूप को देख करके भाग रहे हैं। और हाँ, अगर भाग रहे तो अच्छा ही है है ना। तो लड़खड़ाते जुबान से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं लड़खड़ाते जुबान के साथ, कश्यमित्येन नमस्सन्हात्मना गरी गरी यसे एकत्रे अनंत देवेश जगन्निवासा तमाक्षरम सदस्ता परम तत्। यह महान ब्रह्मा से भी महान आप ही सर्वोत्कृष्ट सर्व सृष्टि करता है, यानी कि आपने पूरे क्रिएशन को बनाया, तो फिर वे आपको प्रणाम क्यों ना करे। तो क्यों ना आपको प्रणाम करे भैया, आपने इतनी बहुत संसार है ना, इतना सुंदर सृष्टि करिए, इतनी महान सृष्टि करिए, तो कोई साधारण व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति आपको प्रणाम क्यों ना करे। हे असी देवताओं के देव जगन निवासा, ब्रह्मांड के आशीर्दाता, हे देवेश, हे जगन निवास, आप ही अजन्य स्रोत हैं और समस्त कारणों के जनक हैं, इस भौतिक जगत से परे। यानी कि आप तो सर्व कारण कारण है ना, एकला पर महाकृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदा सर्व कारण कारण, तो आप ही तो समस्त कारणों के कारण है ना, तो भला फिर आपको प्रणाम क्यों ना करे। आप ही तो पूरे भौतिक संसार के निर्माता है ना, तो फिर आपको प्रणाम ना करने का तो मतलब ही नहीं होता। अर्जुन कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्ट, कितनी प्यारी प्यारी बात ना करे। और क्या कह रहे हैं, त्वमादिदेव पुरुषा पुराण स्वतमस्य विवस्य परम स्वतमस्य विवस्य परम निधानम वेत्ता च चेद्यं न परम च धाम तव त्वया ततं विश्वमनंत रूपा। आप ही भगवान के मूल स्वरूप है, आप ही है वो स्वरूप जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं। सबसे प्राचीन है, पुरातन है आप, इस प्रकार प्रकट ब्रह्मांड में परम आश्रय दाता है, सबको शेल्टर देने वाले हैं आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और आप ही सर्व ज्ञान है, और आप ही सारे ज्ञान के अंतिम लक्ष्य है, यानी कि सारे ज्ञान के माध्यम से आप ही को जानते हैं। और आप ही सर्वोच्च शरण है, यानी कि आप एकमात्र शरण देने वाले हैं, भौतिक गुणों से परे है, यानी कि प्रकृति के तीन गुण आपको प्रभावित नहीं कर सकते। हे असीम स्वरूप, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही से व्याप्त है, और ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा सृष्टि क्या है, केवल और केवल आपसे ही व्याप्त है, आपसे ही होता है। जस्ट 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स मोटिविटी खत्म होने वाला है। बड़ी सुंदर सा प्रार्थना है, विषय हम लोग तोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, और वायुरमेनु सूर्यवर्णो न शशंका शशांका प्रजापति तस्वं प्रपितामहश्च नमस्तु सा नमोस्तु तु नमोस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है और आप ही सर्वोच्च नियंत्रक है, आप अग्नि है, आप जल है, और आप चंद्रमा है। वाह जी वाह। आप ब्रह्मा है, प्रथम जीवन है, और परम आप ही परादाता है, परदाता यानी कि सबके परम पिता है। अतः मैं आपको हजार बार 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 सादर प्रणाम कर, एक बार नहीं, बार बार करूँ, हजार बार। एक प्रणाम करने की चीज है हमारे भगवान श्री कृष्ण, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजार बार प्रणाम करते हैं। कौन, अर्जुन कर रहे हैं भगवान को। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना, जितने सुंदर बात है। और ये कह रहे कि नमा नमा पुरास्तादा पुष्टकस्ते अस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत मित विक्रमस्तवं सर्व समादाश्नुते तत्सीवर सर्वः। हे असीम शक्ति, आगे से पीछे से और चारों ओर से आपको प्रणाम है। आगे से पीछे से दाएं से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर दिशा में जहां जहां विद्यमान हो,
हर दिशा से आपको प्रणाम है। हे अनंत शक्ति, आप असीम सामर्थ्य के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, और इसीलिए आप ही सब कुछ है। ठीक है जी, तो आप सर्वव्यापी हैं, सबके स्वामी हैं, इसीलिए यू आर एवरीथिंग, आप ही सब कुछ है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। और क्या कहा, कांपते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? साखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तद्वेदं, मया प्रमादत् प्रणयेन वापि, यच्छा यच्छावहासार्मसाकृत्योऽसि विहारशायं समभोजनेषु, एक एकोस्तया अप्युच्युत तत्समक्षं ततक्षेण मयि तत्प्रियमयि। कह रहे कि आपको अपना मित्र मानकर मैंने आपकी महिमा को जाने बिना जल्दबाजी में आपको हे कृष्ण हे यादव हे मित्र कहकर संबोधित किया है। बहुत बार बोला ना, मित्र के रूप में ऐसा संबोधित किया आपको। कृपया करके मेरे उन सभी कार्यों के लिए मुझे क्षमा कर दे जो मैंने उन्माद या प्रेम में किया हो। यानी जान बुझ के, सॉरी, गलती से अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई, मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव कह के ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको पुकारा है, तो मुझसे गलती हो गई। कृपया करके मुझे इन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने कई बार आपको अनादर किया है, मस्ती मजाक में एज अ फ्रेंड आपका अनादर किया है। जब हम साथ में आराम कर रहे थे, एक ही बिस्तर पर लेटे थे, या साथ बैठे भोजन कर रहे थे, कभी अकेले में तो कभी कई मित्रों के सामने मजाक करते हुए, हे अचूक कृपया इन सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दे। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? आप कांपते हुए मौन के विराट रूप को देख करके क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने हो सकता है आपके प्रति बहुत अपराध करे हो, और बहुत ही उल्टा सीधा तो नहीं, मतलब मजाक में बहुत कुछ ऊपर नीचे भूल दिया हो। तो कृपया करके मुझे इन सब के लिए क्षमा कर दे। और क्या कह रहे हैं कि पिता से लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरु गरियन नात्वा नात्वा समोयस्तभिति अधिपति का कुत्योन्नो लोकत्रया प्रतिम प्रभाव। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं, गतिशील और स्थिर दोनों के। सारा जो गतिशील है यानी कि लिविंग है, और जो स्थिर वस्तु है स्टेबल है, उसके पिता भी कौन है? आप ही हैं। आप इसके पूजनीय मुखिया सर्वोच्च अभी आध्यात्मिक गुरु है, यानी कि यू आर द ओरिजिनल गुरु। आप इसे गुरु तत्व की शुरुआत होती है। आपसे बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई आपके साथ हो सकता है। ना आपसे कोई बराबर है, ना कोई आपसे बड़ा है। असमबुद्धू है आप, ना कोई आपके समान है, और ना ही कोई आपसे बड़ा है। हे असीम शक्ति के स्वामी, तो फिर तीनों लोगों में आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तो फिर अगर आप इतने महान हो, तो आप ही बता दो भैया, अगर आप इतने महान हो, तो भला कौन ऐसा व्यक्ति संसार के परे है जो कि आपसे बड़ा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, है ना। और क्या कह रहे हैं? तस्मात् तस्मात् प्रणम्य प्रतिधाय कायं प्रसादये त्वाम अकं विश्वमेधमं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियहार्यस्य देवा सोढुम्। आप परम प्रभु है, प्रत्येक वाणी को आपकी पूजा करनी चाहिए, प्राणी को आपकी पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करते भाई? करा करो, बोलो अपने आस पड़ोस में, करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं फिर, इसलिए मैं आपसे आपके सामने नमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप इतने पूजनीय है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रणाम कर रहा हूँ, और आपकी कृपा की याचना करता हूँ, आपसे कृपा याचना करता हूँ, कृपा की भिक्षा मांग रहा हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र की दृष्टा, एक मित्र अपने मित्र की बदतमीजी, या एक पत्नी अपनी पत्नी के अंतरंगता सहन कर लेता है, वैसे ही कृपा करके मेरे द्वारा किए किसी भी अपराध को सहन कर लीजिए। यानी जिस प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका की फटकार, एक दोस्त अपने दोस्त की बदतमीजी, और एक पिता अपने पुत्र की बदतमीजी सहन कर लेता है, तो कृपया करके आप भी ना मेरी बदतमीजी को सहन कर लीजिए। मैंने जाने जाने आपसे बड़े अपराध करे, आपको दोस्त सखा कृष्ण यादव करके पुकारा है, तो सारे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिता बेटे को क्षमा कर देता है, एक मित्र दूसरे मित्र को क्षमा कर देता है, और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से आप भी क्या करिए? मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए। और क्या करिए? दृष्टा पूर्व हितोस्मि दृष्ट्वा भये भयेन च प्रतीततं मनो मे तदेव मे दर्श देवम रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। कह रहे कि सर्वव्यापी रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं क्या हूँ? मैं प्रसन्न हूँ, परंतु साथ ही भय से मेरा मन विचलित, यानी कि खुश भी हूँ देख करके आपके विराट रूप को देख करके, लेकिन डर भी लग रहा है, भाई इतना भयानक रूप है। अतः हे प्रभु, अतः क्या? क्या था? हे ब्रह्मांड के स्वामी,
सॉरी, हाँ, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं और अपने स्वरूप को फिर से प्रकट करें। यानी कि आपने विराट रूप दिखा दे प्रभु, इससे डर लग रहा है मुझे। खुश हूं मैं देख करके, लेकिन डर लग रहा है। इसलिए क्या करिए, अपना जो रूप है ना, पुनः पुनः अपना रूप प्रकट करे। कौन सा रूप? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ता विश्यामि त्वां दृष्टमुहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। तो वो चार हाथ वाला, हे सर्वव्यापी, हे हजार भुजाओं वाले प्रभु, मैं आपको अपने चार भुजाओं वाले रूप में, कौन से रूप वाले में? विष्णु, चार हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म धार वाले, मुकुटधारी सिर के साथ, हाथों में गदा चक्र शंख और कमल धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। मैं उस रूप में आपको देखने के लिए व्याकुल हूँ। यानी कि आपका विराट रूप तो देख लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन डर भी लग रहा है। इसलिए क्या चाहता हूँ कि आपका जो विष्णु रूप है ना, चार हाथ वाला, वो दिखा दो प्रभु। वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। और जब अर्जुन ने भगवान के सामने फिर से ये प्रार्थना रखी, तो भगवान ने खुशी खुशी क्या बोला, देखते हैं। श्री भगवान वाचा मया आकर्षेण तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्श आत्मयोगतात् तेजोमयं विस्मरन्तमाद्यं यन्मे त्वदेना नादृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, क्या कहा? हे अर्जुन, मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति से तुम्हें इस भौतिक संसार में सर्वोच्च स्वाभाविक रूप दिखाया, दिखा दिया मैंने आपको पूरा विराट रूप ना। लेकिन तुमसे पहले किसी ने भी इसको असीम को, तेजस्वी को नहीं देखा। एक्सक्लूसिवली टू यू अर्जुना, आज से पहले, ना भूतो ना भविष्यति, आज से पहले इस विराट रूप का दर्शन ना तो किसी ने किया था, और भविष्य में कर सकेगा, नेवर नो। लेकिन आज से पहले तो किसी ने नहीं किया। तो यानी कि यू आर वेरी 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 फॉर्चुनेट अर्जुना, कि आपने मेरे इस विराट रूप का दर्शन करा। लेकिन फिर भी आपने क्या बोला है? चार हाथ वाला दिखा देते। नावेत यत् नावेत्यानानददाने रणचक्रिया फिरतरो विरुग्रहीत एवमरूपा शाकहन्दर्निलोके दृष्टिमत्वेदेन कुरु प्रवीर। हे कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ, तुमसे पहले किसी ने ना मेरे इस सार्वभौमिक रूप को नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा मेरे भौतिक पर्सन रूप मेरा, क्योंकि ना तो वेदों के अध्ययन से, आप क्यों नहीं देखा मेरे इस विराट रूप को? क्योंकि ना तो वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना पुण्य कर्मों से, ना कठोर तपस्या से मुझे इस भौतिक संसार में इस रूप में देखना जा सकता है। यानी कि जितना मर्जी कर लो भैया, जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, यज्ञ सुहा सुहा कर लो, दान दे लो, करोड़ों करोड़ों में दान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुण्य कर्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तपस्या कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के इस रूप को देखने के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो जब प्रभु जी ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आगे बता रहे ना, माते व्याता मचा विमूढ़ भावो दृष्टावरूपम घोरमिदन्तमामिदम् व्याते रूपी पितना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपाशः। मेरे इस भयानक रूप को देखते देखकर तुम विचलित और व्याकुल हो गए हो। अच्छा, अब इसे समाप्त होने दो। चलो भैया, अगर आप डर गए ना मेरे इस विराट रूप को देख करके, तो लेट इट बी फिनिश्ड, इसको खत्म होने दो, जाने दो। हे मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम फिर से अभी विक्षोभो से मुक्त हो जाओ। शांत मन से अब तुम मेरे अपने चित्र में देखो। यानी कि आप इस विराट रूप को देख करके परेशान हो गए, हैरान हो गए अर्जुन, तो कोई बात नहीं, इसको मैं समाप्त करता हूँ। तो क्या करो आप मुझे उस रूप में देखो जिसमें क्या मुझे देखना चाहते हो। और ये बात बताया किसने? संजय ने बताई धृतराष्ट्र को। क्या बोला संजय? वाचा यतर्जुनं वासुदेवस्तयोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास चाभितमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुनः आत्मः। तो कह रहे कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बात करने के बाद अपना वास्तविक चार भुजाओं वाला रूप दिखाया, और अंत में अपना दो भुजाओं वाला रूप प्रकट किया, जिससे भयभीत अर्जुन को प्रोत्साहन मिला। यानी कि जब अर्जुन इस प्रकार से डर गए भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के बाद, तो संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, और विराट रूप को देख करके जब डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए, फिर क्या बोला कि मुझे अपना विष्णु रूप दिखाओ। तब जा करके भगवान ने अपना विष्णु रूप, चार हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप दिखाया। फिर उसके बाद अपने श्याम सुंदर रूप में, वही श्याम नयन, श्याम कमल नेत्र वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। और जब ये सब कुछ हुआ, तब जाकर के अर्जुन को मन थोड़ा शांत हुआ, और क्या बोले? अर्जुन वाचा दृष्टा मेदा मनु मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमिस्वं संवृता सावधाना प्रकृतिम गता।
तो क्या बोला अर्जुन ने कि जब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक मूल रूपों में देखा तो उन्होंने कहा, क्या कहा, हे जनार्दन, इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया और मैं अपने मूल स्वरूप में लौट आया हूँ। यानी कि आपका विराट रूप देखो तो मैं घबरा गया था, परेशान हो गया था, लेकिन ये जो आपका रूप है ना प्रभु, शांत सुंदर रूप, इसको देख करके मैं शांत हो गया। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको विराट रूप दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, डर जाते देख करके। भगवान के प्रेम जो होते हैं ना, तो भगवान के विराट रूप को देख करके डर जाते हैं। इसलिए क्या जाता है हमेशा भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करने का, भगवान के 400-200 फॉर्म का दर्शन करने का। और अर्जुन ने भी वही जब देखा तो क्या हो गए, शांत हो गए। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन शांत हो गया तो भगवान ने क्या बोला, श्री भगवान वाचा सुदूरदर्शितम इदम रूपम दृष्टवानस्य यन्मयम् देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कंचना। आप जब सबको लगा कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो विराट रूप ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए भगवान के शानदार रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कह रहे भगवान, भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा यह रूप जिसे तुम अभी देख रहे हो देखना बहुत कठिन है, कि मेरा जो श्याम सुंदर रूप है ना, ये उस विराट रूप के दर्शन करने से भी ज्यादा मुश्किल है देख पाना, क्योंकि देवता भी इस प्रिय रूप को देखने का अवसर पाने के लिए सदा तरसते रहते हैं। इस विराट रूप को तो फिर भी देख लोगे आप, लेकिन जो मेरा श्याम सुंदर रूप है ना, प्यारा, दो हाथ वाला, बांसुरी वाला, उसको देख पाना बड़ा कठिन है। उसको देख पाने के लिए बहुत रोना पड़ता है, साधारण व्यक्ति को नहीं देख सकता। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू सी हिम इन दैट फॉर्म, जो कि आप देख रहे हो अर्जुन। आप कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि मेरे दो हाथ वाले रूप को देख पा रहे हो, श्याम सुंदर रूप को, जो कि उस विराट रूप से भी ज्यादा रेयर है, जिसको बताने का मैंने अपना चैप्टर निपटा दिया। तो वहां एंड में आके क्या बोल रहे हैं, ये मेरा जो श्याम सुंदर रूप है ये ज्यादा रेयर है रादर देन मेरा विराट रूप। हम नहीं बोल रहे, भगवान खुद बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई मायावादी का पकड़ ले आपको तो पहले बार सिखा दो उसे, बोलो भैया मायावादी साहब देखो भगवान खुद बोल रहे हैं कि भगवान का ये रूप ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी चैप्टर 12 में इसका कंफर्मेशन भी देंगे, चैप्टर 12 की शुरुआत के अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगा कल। लेकिन अभी एंडिंग करते क्या बोलते हैं